हमास का आज 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करना खुशाइन। यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। नाइजीरिया पर एक बार फिर हमले की धमकी दे दी। कहा वहां बड़े पैमाने पर मसीहों का कत्ल आम हो रहा है। जमीनी कार्रवाई या फिजाई हमले मुमकिन है। माजी में चीन समेत कई ममालिक ने टैरिफ लगाकर हमारा इस्तेहसाल किया, अब ऐसा नहीं होगा। जंगबंदी का मुकम्मल नफाज और इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती। गजा में पायदार अमन के लिए तुर्की में आज अहम इजलास। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सीज फायर के अगले मरहले पर गौर। मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और अमन व इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर। 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का CNN को इंटरव्यू। फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा। अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। गासिब फौज के गजा सिटी पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 3 शहादतें। मगरबी किनारे में क्रैकडाउन, 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। जुनूबी लेबनान में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 4 अफराद जान से गए। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। डेड बॉडीज तल अबीब मुंतकिल। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म की हर धर्मी कहते हैं गजा में हमास के ठिकाने अब भी मौजूद, उन्हें हर सूरत खत्म किया जाएगा। अपनी फौज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी दोस्तों से इजाज़त नहीं मांग रहे, उन्हें सिर्फ बता रहे हैं। सीज फायर के नफाज से अब तक इसराइली फौज 236 फ़लस्तीनियों की जान ले चुकी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी और नस्लकुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। ईरान का जौहरी तनसीबात की दोबारा और मजबूत तर तामीर का ऐलान। ईरानी सदर कहते हैं एटमी हथियार हासिल करने का इरादा था ना है। सुप्रीम लीडर एटम बम के खिलाफ फतवा दे चुके। मसूद पेज़ेश्कियान को एटमी तवानाई इदारे के दौरे पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तेहरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। अफगानिस्तान में 6.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, कई इलाके लरज़ गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका खुलम और गहराई 27 किलोमीटर थी। झटके ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी महसूस किए गए। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर थाना CTD में बारूदी मवाद फटने से धमाका, 1 अहलकार शहीद, नमाज जनाजा अदा। 2 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। धमाके से इमारत शदीद मुतासिर, एक हिस्सा मुनहदिम। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस माल खाने में रखा बारूदी मवाद फट गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्द बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। बोले वज़ीर आला से मुतालिक झूठ बोलने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। एहतजाज, जलसे, जुलूस और इज्तिमा नहीं होगा। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तोसी। किसी किस्म के असलहा की नुमाइश नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक जुलूस और धरने दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासिर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। पंजाब में जुराइम की शरह कम हो गई, अमन बहाल हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज की साहिवाल के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली रोजगार और खुशहाली का जरिया। तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और अवामी फलाह के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर की पेचीदा सियासी सूरत हाल की गुत्थी सुलझ ना सकी। पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा सकी, ना ही उम्मीदवार सामने ला सकी। 4 उम्मीदवारों की वजारत उज़्मा के लिए लॉबिंग।
जालों का मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इक्तदार के फार्मूले पर भी इत्तेफाक ना हो सका। सिंध में नाअहल और करप्ट लोगों की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शदीद तनकीद, बोले 25,000 लोगों के लिए यूनिवर्सिटी रोड को तबाह कर दिया गया। सूबाई हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के अवाम के लिए मुसीबत बन चुके। कराची वालों के 24 घंटों में 3,283 चलान, सीट बेल्ट न बांधने पर 1,992, तेज रफ्तार ड्राइविंग पर 104, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 761 चालान, सिग्नल तोड़ने पर 119 और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर 87 चालान हुए। लाहौर में एमएओ कॉलेज मोड़ पर ट्रैफिक हादसा, ट्रक रिक्शा पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मरने वालों में मियाँ, बीवी, बेटा और बहू शामिल। कराची में एसआईयू की हिरासत में नौजवान की हलाकत। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम एएसआई आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ जेर हिरासत। 4 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। इफ्तिखार की लाश अस्पताल मुंतकिल। मलीर अल्फला में नामालूम मुलजिमान का शहरी पर बदतरीन तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एसएसपी कोरंगी का नोटिस, मुलजिमान की तलाश जारी। सिंध में कातिल मच्छर के वार जारी। हैदराबाद में डेंगू से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 26 हो गई। 24 घंटे में 793 केसेस रिपोर्ट। भारत ने पहली मर्तबा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। प्रोटियस 299 रन के ताकुब में 246 रन पर ढेर। अफ्रीकी कप्तान की सेंचुरी रायगा। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की। जंगबंदी का मुकम्मल नफाज और इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती। गजा में पायदार अमन के लिए तुर्की में आज अहम इजलास। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सीज फायर के अगले मरहले पर गौर। मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और अमन व इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर। 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी का CNN को इंटरव्यू। फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा। अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। गासिब फौज के गजा सिटी पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 3 शहादतें। मगरबी किनारे में क्रैकडाउन, 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। जनूबी लेबनान में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 4 अफराद जान से गए। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। डेड बॉडीज तल अबीब मुंतकिल। सेहूनी वज़ीर आज़म की हर धर्मी, कहते हैं गजा में हमास के ठिकाने अब भी मौजूद, उन्हें हर सूरत खत्म किया जाएगा। अपनी फौज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी दोस्तों से इजाज़त नहीं मांग रहे, उन्हें सिर्फ बता रहे हैं। सीज फायर के नफाज से अब तक इसराइली फौज 236 फ़लस्तीनियों की जान ले चुकी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। ईरान का जोहरी तनसीबात की दोबारा और मजबूत तर तामीर का ऐलान। ईरानी सदर कहते हैं एटमी हथियार हासिल करने का इरादा था ना है। सुप्रीम लीडर एटम बम के खिलाफ फतवा दे चुके। मसूद पेज़ेश्कियान को एटमी तवानाई इदारे के दौरे पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तेहरान को जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 3रा रोज, मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों की शिरकत। सकाफत के रंग हर सू बिखरे। 5 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग। म्यूजिक क्लासेस में गैर मुल्की फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस।